आज बात करते हैं एक बहुत ही छोटी लेकिन उतनी ही असरदार कविता की। ये कविता है मशहूर कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डस्ट ऑफ स्नो, और हम इसके गहरे मतलब को समझेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई दिन शुरू से ही खराब लगता है कि बस अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो सवाल यह है कि क्या कोई बहुत छोटी सी चीज एक ऐसे बुरे दिन को बचा सकती है? एक बहुत मशहूर कवि के लिए इसका जवाब बड़ा ही सिंपल था और थोड़ा मजेदार भी, क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट था। चलिए देखते हैं क्या था वो जवाब। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कविता शुरू कहाँ से होती है। सीन कुछ ऐसा है, एक कवि हैं और उनका मूड बहुत ही खराब है। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट आखिर थे कौन? वो एक अमेरिकी कवि थे और उनकी कविताएं ज्यादातर न्यू इंग्लैंड की जिंदगी और वहां के नज़ारों के बारे में होती थी। उन्हें एक मॉडर्न पोएट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आम बोलचाल की भाषा इस्तेमाल करते थे। उनकी कविताओं में साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी होती थी और सबसे ज़रूरी बात, वो आयरनी यानी व्यंग का खूब इस्तेमाल करते थे, और यही व्यंग इस कविता को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इमेजिन करिए, कवि का दिन पहले से ही बड़ा उदास है, मूड एकदम खराब। वो किसी बात पे पछता रहे हैं और मन बहुत भारी है। मतलब दिन का एक हिस्सा तो समझो बर्बाद हो ही चुका है। ये है कविता का स्टार्टिंग पॉइंट। और फिर अचानक एक बहुत ही मामूली सी छोटी सी घटना होती है, पर यह छोटी सी घटना सब कुछ बदल देती है। देखिए ये पूरी घटना कितनी सिंपल है। पहले दिन की शुरुआत होती है पछतावे के साथ। फिर एक कौवा हेमलॉक पेड़ की एक डाली पर आकर बैठता है, या शायद हिलता है। उसके हिलने से बर्फ की एक हल्की सी फुहार, डस्ट ऑफ स्नो, कवि के ऊपर गिरती है, और बस उसी एक पल में उनका पूरा मूड बदल जाता है। लेकिन बात इतनी सीधी भी नहीं है, इसमें एक गहरा मतलब छुपा है। देखिए, फ्रॉस्ट ने इस कविता में जो चीजें चुनी है ना, वो आमतौर पर अच्छी नहीं मानी जाती, बल्कि उन्हें तो नेगेटिव समझा जाता है। सोचिए जरा, फ्रॉस्ट ने क्या सिंबल्स चुने हैं। एक तरफ है कौवा, जिसे अक्सर बुरी किस्मत और डर से जोड़कर देखा जाता है, और दूसरी तरफ है हेमलॉक का पेड़, जो कि एक जहरीला पौधा होता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर फ्रॉस्ट ने मूड अच्छा करने के लिए इन अशुभ चीजों को ही क्यों चुना? और बस यहीं पर इस कविता का असली मजा, इसका सेंट्रल आयरनी सामने आता है। मतलब लॉजिक तो यही कहता है ना कि बुरी किस्मत के प्रतीक और जहर के प्रतीक मिलकर तो एक खराब दिन को और भी ज्यादा खराब ही करेंगे। पर यहां होता है ठीक इसका उल्टा। नेचर के जो नेगेटिव माने जाने वाले सिंबल्स हैं, उनके साथ हुआ एक छोटा सा इंटरैक्शन कवि का पूरा दिन बचा लेता है। ये लाइन इस कविता का पूरा सार बता देती है। कभी कभी जीवन के नकारात्मक पहलुओं से जुड़े प्राणी भी परिवर्तन और खुशी के वाहक हो सकते हैं। मतलब फ्रॉस्ट ये दिखा रहे हैं कि खुशी और खूबसूरती उन जगहों पर भी मिल सकती है जहां हम उसे ढूंढने की सोच भी नहीं सकते। तो आखिर में ये कविता नेचर के बारे में हमें क्या बड़ा मैसेज दे रही है? इसका असली थीम क्या है? तो डस्ट ऑफ स्नो का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है। ये कविता नेचर की हीलिंग पावर के बारे में है कि कैसे प्रकृति हमें ठीक कर सकती है, और ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे छोटी, सबसे अनएक्सपेक्टेड घटनाएं भी हमारे नजरिए को, हमारे मूड को पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो इससे टेक अवे क्या है? पहली बात तो ये कि नेचर के सामने हमारी अपनी परेशानियां बहुत छोटी लगने लगती हैं। दूसरी बात, चाहे मूड खराब हो या सेहत, नेचर उसे ठीक कर सकती है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो हीलिंग है ना, ये किसी के लिए भी, कहीं भी और किसी भी वक्त मुमकिन है। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है कि हमारी जिंदगी में वो अनएक्सपेक्टेड डस्ट ऑफ स्नो कहाँ इंतजार कर रही है? वो कौन सी छोटी सी चीज होगी जो हमारा दिन या शायद हमारी सोच ही बदल दे? कौन जाने, वो शायद बस बाहर हमारे इंतजार में ही हो।